Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue. Be my wife. Next episode. तो लीज़ा आज बहुत देर से ही नींद से जागी थी। वो डिसाइड करती है आज वो ऑफिस पर हाफ टाइम काम करके घर वापस आ जाएगी। सीढ़ियों से नीचे वो जब हॉल रूम में आती है तो वो नोटिस करती है रूम पर बहुत सारे बॉक्सेस थे। हेलो इवांका, तुम जाग गए? मैं बस तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। उसकी मॉम कहती है, मॉम ये सब क्या है? इतने सारे बॉक्सेस किस खुशी में है? तो उसकी मॉम कहती है, ये सब मेरी फ्यूचर ग्रैंड चाइल्ड की टॉयज़ है। देखो ना, ये मैं इटाली, फ्रांस और हांगकांग से लेकर आई हूँ। ये एक बेबी के लिए इनफ होगी ना इवी? मॉम, आर यू सीरियस? मैं एकदम सीरियस हूँ। देखो, मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या पता मैं मर जाऊँगी और मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए मैं पहले से ही सब कुछ रेडी कर रही हूँ। मॉम, ये क्या ड्रामा है? कोई ड्रामा नहीं है। मेरी हर एक इलनेस बस एक बेबी ही ठीक कर सकती है। क्या तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं होती है? तुम कैसी डॉटर हो इवानका? तुम अपनी मॉम को हैप्पी भी नहीं कर सकते। मॉम प्लीज़, पहले तो मुझे ईवी और इवानका कहना बंद करो। लीज़ा बुलाओ, अदरवाइज कुछ मत बुलाओ। और रही बात बेबी की, तो मैं ये आपके डिमांड पूरे नहीं कर सकती मॉम। मैं अपनी बैचलर लाइफ को अभी भी एंजॉय करना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, हाँ, बस वुमेंस के फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हो। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिया है लीज़ा। तुम जब से फ्रांस से आई हो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम फ्रांस जाकर ऐसे बन जाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वो फिर से चालू मत हो जाओ मॉम। ओके बाय, अब मेरी बहुत काम है। लीज़ा ये कहते हुए उसकी मॉम की जिक्स पर किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जब ऑफिस आती है तो उसकी सेक्रेटरी उसे वेलकम करती है, साथ साथ में उसे एक न्यूज़ भी देती है कि उसकी एक्स नंबर 8 ऑफिस पे उनके लिए वेट कर रही है। व्हाट? और तुमने उसे आने कैसे दी? तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, मैम मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर वो मुझे पुश करके अंदर आ गई, तो मैं क्या करूँ? लीज़ा भागते भागते सीढ़ियों से ऊपर अपनी कैबिन में जाती है। मैडी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो मैडी उसकी 8 एक्स गर्लफ्रेंड उसी की चेयर पर बैठी हुई थी। हो, देखो तो कौन आई है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लीज़ा? तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? मैडी अपने स्कर्ट की पॉकेट से एक लेटर बाहर करके लीज़ा की ओर बस फेंकती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ डैमिट, और ये सब तुम्हारी वजह से। लीज़ा एकदम सरप्राइज्ड होती है। व्हाट? इम्पॉसिबल। कोई इम्पॉसिबल नहीं है लीज़ा, ये पॉसिबल। 3 वीक हो चुकी है। तुम्हें याद है ना फिलीपीन पर लास्ट नाइट तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे? लीज़ा जल्दी से उस पेपर को रीड करती है। हाँ, यह तो सच ही है, पर वो तो मैरी के साथ 2 मंथ हो चुकी है, कोई कांटेक्ट पर नहीं है, तो ये पॉसिबल कैसे है? फिर उस पेपर को टेबल पर फेंकती है। यू नो व्हाट, मैं एकदम श्योर हूँ उस रात मैंने कुछ भी नहीं किया था, और तुम तो पार्टी पर बहुत सारे बॉयज़ के साथ मिलते हो ना, तो मुझे आकर ये झूठ बोलने की कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने की डिसीजन एकदम सही लिया है। मैडी एकदम गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। वो अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कहती है, और यहीं से ही पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है। मैडी वहाँ से जाते ही उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है। बॉस, आप उसकी बातों में मत आना, वो सब कुछ झूठ बोल रही है। लीज़ा स्माइल करती है। वो तो है, कितनी कोशिश की थी मुझे फंसाने की, बट इन द एंड नहीं कर पाई। बाय द वे, आज मेरी कितनी मीटिंग्स है? तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, बस
एक ही मीटिंग है जो 5 PM को स्टार्ट होगी। भागने की क्या कोई रास्ता नहीं है? उसकी सेक्रेटरी कहती है। नहीं बॉस, ये इम्पोर्टेंट है, आप भाग नहीं सकते। लीजा तब अपनी हैंड वॉच देखती है। अभी बस 4 PM हो रही है। दैट्स मीन उसकी बेबी गर्ल से मिलने के लिए थोड़ी टाइम अभी तो है। वो जल्दी से चेयर से नीचे आकर मिरर पर खुद को देखती है। उसे थोड़ी हैंडसम बनना होगा ताकि आज जेनी उसकी प्यार में पड़ जाए। वेल युवान, मैं अभी के लिए जा रही हूँ, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? अगले सीन में जेनी की यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। लीजा अपनी कार से बाहर आकर गेट पर उसके लिए वेट कर रही थी। वो बस अभी आने ही वाली है। 10 मिनट्स बाद फाइनली जेनी यूनिवर्सिटी से बाहर आती है। लीजा बस उसे देख रही थी। वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? लीजा की मन कर रही थी वो भी उसे लेकर अपनी बेडरूम में जाए और उसे स्वीटली टॉर्चर करे, बट मे भी उसकी जेल भी हो सकती है चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। हाय बेबी गर्ल, लीजा थोड़ी टीज करती है। आप यहाँ कैसे? आप मेरी यूनिवर्सिटी कैसे आए? कैसे आई मतलब? मैं उड़ कर आई। कम ऑन, मेरे पास कार है, मैं ड्राइव करते हुए आई हूँ। ओके, आप चले जाओ, मैं अपने घर जाऊंगी। क्या? वो उस घर मतलब उस हिल प्लेस पर? जेनी उसकी ओर देखती है। देखिए, वो मेरी हाउस है, अगर आपको वो हिल प्लेस लगती है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, वो तुम्हारी हाउस है, बट वो सच में एक डिस्गस्टिंग प्लेस है। जेनी और कुछ भी नहीं कहती है। वो दूसरी साइड की ओर चलने लगती है और लीसा बस पीछे से उसे फॉलो करती है। वो बस उसकी हिप्स, उसकी बैक, उसकी बॉडी को नोटिस कर रही थी। जेनी बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। मे बी वो एक ब्यूटिशियन है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। हे रीवा, फेथ, जिन्हें तो पीछे टर्न करती है। आपको मेरी ये नेम कैसे पता? लीसा कहती है। वो सब छोड़ो, तुम्हारी वो हिल प्लेस तो इस तरफ है ना, तो तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? तब जेनी कहते हैं कि वो अभी काम पे जाएगी। व्हाट? तुम अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर आए हो जेनी, तुम अभी काम पे कैसे जाओगे? तुम टायर्ड हो जाओगे। जेनी अपनी हेड को शेक करती है। मुझे रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ मिस लीजा, जो बिना काम करे भी बहुत रिच है। आपकी लाइफ बहुत अलग है और मेरी लाइफ भी। तो आप इतने रिच, इतने एक्सपेंसिव गर्ल होकर मेरी जैसी एक ऑर्डिनरी गर्ल के पीछे क्यों पड़ रहे हो? ये आपको शोभा नहीं देती है। सो मिस इवानका, आप चले जाओ यहाँ से, आपकी टाइम वेस्ट मत करो। सी रीवा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बट मैं वो छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। बट जेनी की फेस पर ये सुनकर भी कोई रिएक्शन नहीं आती है। वेल छोड़ो, तुम जहाँ काम करते हो, लाख ग्रेटर की ऑनर फ्रेंड से मेरी अच्छी दोस्ती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ। नो वे, मुझे आपकी हेल्प की कोई नीड नहीं है। ये कहते हुए जेनी वहाँ से आगे जाने लगती है। लीसा सोचती है शायद उसके मूड खराब है, क्यों ना वो जाकर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आए। बट जैसे ही वो आइसक्रीम शॉप की ओर आगे बढ़ती है, उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बॉस आपको आना ही होगा। तो ना चाहते हुए भी लीसा अपनी ऑफिस पर वापस आती है। पूरी मीटिंग पर बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था, बट लीसा की ध्यान तो जेनी के ऊपर थी। जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होती है, लीसा भागते हुए जेनी की उस वर्किंग प्लेस पर आती है। लीसा नोटिस करती है जेनी एक चाइल्ड सेक्शन पर खड़ी थी। वो एक बेबी गर्ल की क्लॉथ होल्ड करके बहुत टाइम से उसे घूरे जा रही थी।
हाय बेबी गर्ल। सडनली लीज़ा को देखकर जेनी एकदम सरप्राइज होती है। मिस लीज़ा, आप यहाँ कैसे? तो लीज़ा हंस कहती है, इवनिंग की 7 PM हो रही है, तुम अभी तक घर नहीं गए? जेनी कहती है, नहीं, क्यों? और आप यहाँ क्यों आए हो? अब आपकी क्या प्लानिंग है? तो लीज़ा कहती है, वेल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर पे चलो। ये कहते हुए लीज़ा उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है। प्लीज़ चलो ना, तुम जाओगे ना मेरे साथ? नो, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार, पेमेंट मैं कर दूँगी, तुम ये ट्रीट समझ लो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं 8 PM से पहले यहाँ से नहीं निकल सकती, अदरवाइज़ मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा लीडर? ज़रा बुलाओ उसे, मैं उससे बात करूँगी। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ज़रा मैं भी देखती हूँ। यू नो ना बेबी गर्ल, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हारी वीक पॉइंट को मेरी टोंगियो बहुत ज़्यादा मिस करती है। आप क्या बोल रहे हो? धीरे बोलो, कोई सुन लेगी। जेनी जल्दी से आकर लीज़ा की फेस को कवर करती है। लीज़ा उसके हाथ को हटाकर उसकी वेस्ट को होल्ड करती है। चलो ना, आज मेरी प्लेस पर चलते हैं। आई रियली मिस यू रीवा। ये कहते हुए लीज़ा उसे अपनी ओर पुल करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। मिस मिस लीज़ा, आप क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगी। बट लीज़ा नहीं मानती है। वो फाइनली जेनी के लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करके ही छोड़ती है। मिस मिस इवांका, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। कोई आ जाएगी और मुझे देख लेगी तो मैं बहुत मुसीबत में फंस जाऊंगी। लीज़ा तब उसकी शोल्डर पर अपनी हेड को रखती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कम ऑन, आज रात मेरे साथ चलो। यू नो, मुझे और मेरी बेट को तुम्हारी बहुत नीड है। तुम जिस तरह से मुझे बुलाते हो, मैं टर्न ऑन हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ। एंड आई नो तुम भी यही चाहते हो। जेनी तब कहती है, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो ना? चलो छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी। चलो, मैं आपकी बैग लेकर आती हूँ, हम दोनों डिनर पे जाएंगे। लीज़ा कहती है, डिनर मीन्स डिनर या फिर कुछ और खाना? पहले तुम डिसाइड करो। मिस इवांका, डिनर के मीन्स खाना ही होता है, कुछ और मीनिंग्स तो नहीं होती है। लीज़ा कहती है, किसने कहा खाना कुछ और नहीं होती है? तुम ही तो हो मेरे डिनर, लास्ट फूड। देखो, मैं पहले तुम्हें ऑलरेडी खा चुकी हूँ एंड अगेन सेकेंड टाइम मैं ऑफ कोर्स खाना चाहूँगी। ये कहते हुए लीज़ा अगेन उसके पास जाती है और उसके नेक पर किस करती है। लीज़ा नोटिस करती है जब भी उसे जेनी की टच मिलती है, वो अपनी वीक पॉइंट पर कुछ हर्टनेस को महसूस करती है। वो बैडली बस जेनी को पाना चाहती है। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट दिखाई जाती है जिसकी खासियत यही है कि वहाँ बस कैंडल लाइट डिनर ही होती है। जेनी की पूरी ध्यान अपनी खाना पर थी, बट लीज़ा की पूरी ध्यान जेनी के ऊपर थी। वो जैसे खा रही थी, जैसे पी रही थी, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। क्या तुम अपने डिनर एंजॉय कर रहे हो? ये कहते हुए लीज़ा उसकी प्लेट पे एक और ग्रिल चिकन देती है। जेनी कहती है, आप ऐसे डिनर कितनी सारी लड़कियों के साथ किया है? लीज़ा कहती है, किसी के साथ भी नहीं, बस तुम्हारे साथ, ये मेरी फर्स्ट टाइम है। जेनी कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उस होटल नाइट पर हम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए आप इतनी दूर आ गए हो। नो रीवा, तुम गलत समझ रहे हो। शायद उस नाइट ही मैं सीरियस थी। तुमने मुझे वो रियलाइज़ करवाई थी जो फीलिंग्स मैं आज तक कभी भी फील नहीं की थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ।
प्लीज़ मेरी लव को एक्सेप्ट करो। और तुम्हें ऐसे मेरे साथ छुप छुप के रहने की भी कोई नीड नहीं है। मैं सबको बता दूँगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाँ, कोई नीड नहीं है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अपनी प्लान अपने पास रखो। नहीं जेनी, मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ। तब जेनी कहती है, अच्छा, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो तो? बताओ, गिव मी आंसर। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मुझे सपोर्ट करोगे? लीज़ा की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट हो जाती है। मैं जानती ही हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब लीज़ा कहती है, जेनी लिसन, मैं लॉयल रहूँगी, बट मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। बेबी होना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मैं अभी सबके लिए रेडी नहीं हूँ। जेनी कहती है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड नहीं है, मैंने बस आपसे पूछा। लीसा कहती है, बट तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो ना? जेनी कहती है, नहीं, आपको इतनी परेशान होने की कोई नीड नहीं है। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे? नो फेट, तुम घर जाना चाहते हो, बट वाई? मैंने तो प्लानिंग की थी मैं तुम्हें सिनेमा तक लेकर जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है अभी के अभी। ये कहते हुए जेनी बिना कुछ बोले वहाँ से सीधा बाहर चली जाती है। ओह गॉड, ये लड़कियों की बिना क्या प्रॉब्लम है? इतनी फास्ट मूड चेंज कैसे होती है? री वाह, वेयर आर यू? लीज़ा उस रेस्टोरेंट से बाहर आकर चारों ओर उसे देखती है। वो जेनी को कॉल भी करती है, बट उसकी फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर थी। लीज़ा अपनी कार को ड्राइव करते हुए उसके घर तक आ जाती है। वो डोर पर बहुत ज़ोर से नॉक करती है। जेनी, क्या तुम अंदर हो? बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसमें साफ साफ पता चल रही है कि वो घर के अंदर भी नहीं है। तो वो इतनी रात में आखिर गई तो गई कहाँ? ओह गॉड, ये लड़की भी ना मुझे परेशान करने में इसे बहुत मज़ा आती है, बट मुझे ये लुका छुपी की गेम बिल्कुल पसंद नहीं आती है। थोड़ी सी ट्विस्ट। हाँ, हम इतनी रात में जेनी कहाँ जा सकती है? आगे जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।